मैं राजस्थान बड़े करीब से चूक गया था। राजस्थान में हम लोग 12 सीटों पे तीसरे नंबर पर है और 3 सीटों पे दूसरे नंबर पे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम हरियाणा नहीं चुकेंगे। तो एक जो किसान का मेरा गठजोड़ हुआ है, जो जिसकी नींव मान्यवर काशीराम साहब और ताऊ देवीलाल जी ने रखी थी। हम नौजवान लोग हैं, मेरे बाईं तरफ सूर्य प्रकाश खड़ा है, मेरी तरफ दाईं तरफ रोहित है। हम नौजवान लोगों ने बीड़ा उठाया है कि अब हम किसी और के भरोसे पे नहीं रहेंगे, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि नौजवान जब जब खड़ा हुआ, इतिहास गवाह है, जब शहीद आजम भगत सिंह खड़े हुए थे तो देश से गोरे भाग गए थे। यहाँ जो सरकारें आज उपस्थित है, इनको भी सबक सिखाना है और अपने लोगों को मौका देना है। मैं मानता हूं राजनीति में जिनके पास ताकत नहीं होती वो कोई काम नहीं कर पाते, तो हमें राजनीतिक ताकत हासिल करनी है, किसान का मेरों का भला करना है, नौजवानों का, गांव में रहने वाली महिलाओं को घर तक रोजगार लेके जाना है, बहन बेटियों के सम्मान की रखवाली करनी है और अपनी फसलों पर, अपनी नस्लों पर दुश्मन की निगाह नहीं पड़ने देनी। इस बात की हमें जिम्मेदारी से एहसास है। हम नौजवान। आपने अपने संबोधन में कहा हरियाणा सिरमौर रहा है भारत की राजनीति, दिल्ली हरियाणा से चलती जा रही, उल्टा हो गया है। हरियाणा जब इकट्ठा था और हरियाणा की लीडरशिप और उत्तर प्रदेश की लीडरशिप जब इकट्ठी हो गए, माननीय काशीराम साहब हमारे बड़े नेता थे, जब वो इकट्ठे होकर काम करते थे। आज भी मेरे याद है कि बोट क्लब की रैलियां क्यों बंद हुई, इसलिए बंद हुई कि बोट क्लब पर जब हमने अपनी ताकत दिखाई तो हमारी रैलियां भी वहां होनी बंद होगी। ये विरोध की आवाज थी। पहले हरियाणा तय करता था, उत्तर प्रदेश तय करता, दिल्ली कुर्सी पे कौन बैठेगा। अब दिल्ली में बैठे लोग जिसको चाहे बना दो, जिसको चाहे हटा दो। इससे यानी कि हरियाणा की हिम्मत कम हुई है। हम हरियाणा की हिम्मत नहीं कम होने देने के, हम हरियाणा में फिर क्षेत्रीय दलों को ताकत देंगे, जिससे कि बुनियादी समस्याओं पे लोगों का ध्यान पड़े। गांव में क्या समस्या दिल्ली को क्या पता, खेत में क्या समस्या दिल्ली को क्या पता है। दिल्ली वालों को तो ये भी नहीं पता आलू ऊपर उगते हैं पेड़ के या नीचे उगते हैं। उनको तो चिप्स का पता है कि पैसे वाले को, कंपनी वाले को चिप्स के पैसे सही मिल जाने चाहिए। तो हमें किसानों को मेरे की परवाह है। न्यूनतम वेतन क्या उनको क्या पता है, घर कैसे चलता है उनको क्या पता है, पेड़ कैसा लगता है, कौन से पेड़ से क्या बनता है उनको क्या पता है। हम तो किसान लोग हैं, हमें सब पता है, इसलिए हमें अपने लोगों की चिंता है। और 5 साल बाद हमारे लोग पछताए ना, अगर गलती कर देंगे तो फिर पछताएंगे। गुलामी की बेड़ियां भी काटनी है, भाईचारा बनाना है, फिर किसके पास जाकर रोएंगे, तो अपनी ताकत बनानी, इसलिए हम लोग मैदान में। आज गरीब का वोट चाहिए, इसलिए चंद्रशेखर की तो जरूरत है, परंतु नेतृत्व मानने को बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे नेता हैं। जिन पार्टियों में नई नेतृत्व को सम्मान हो रहा है, उन पार्टियों के हाल वैसे ही होंगे। जैसे केंद्र में भाजपा 400 कह रही थी और 240 बड़ी मुश्किल से पकड़ी। समझ रहे हैं आप, समाज सब देखता है, समाज की आंखें हैं। अब सोशल मीडिया का जमाना है, एक एक बात लोगों तक जाती है। क्या हमारे लोग नहीं देख रहे कि दूसरी पार्टियों में जो हमारे नेता है, हमारे समाज को, उनको किस तरह अपमानित किया जा रहा है। आज जब उनका नंबर आया तो कुर्सी खींच ली गई है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। वो हमारी बड़ी बहन है, इसका खामियाजा जो है उन पार्टियों को चुकाना पड़ेगा जो उनका अपमान कर रहे हैं।